हेलो गाइस, आप सब कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो गाइस, सब क्या पढ़ रहे थे? फ्यूचर टेंस। और फ्यूचर टेंस में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्यूचर टेंस के दूसरे पार्ट के बारे में, जिसको हम कहते हैं फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। और इसमें हम सम इम्पोर्टेंस पॉइंट के बारे में बात करेंगे, डिफिनेशन और रूल ऑफ ट्रांसलेशन के बारे में बात करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अब देखिए हम क्या किए हैं, लिख लिए हैं फ्यूचर टेंस, और फ्यूचर टेंस का दूसरा पार्ट है फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। अब हम क्या करते हैं, पहले फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस की डिफिनेशन के बारे में बात कर लेते हैं। आप सबसे कोई भी पूछ सकता है कि फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस की डिफिनेशन क्या होती है। तो डिफिनेशन क्या होती है, जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं उसे फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको फ्यूचर कंटीन्यूअस की डिफिनेशन समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम बात करते हैं सम इम्पोर्टेंस पॉइंट की, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो आपको ट्रांसलेट में बहुत ही हेल्पफुल करेगी। तो आपको एक बहुत ही जरूरी है जानना। हाँ देखिए, अगर आपसे कोई पूछे कि फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है, तो पहचान आप क्या बताओगे कि जब भी आपको कोई भी सेंटेंस मिलेगा, उस सेंटेंस के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। ठीक है। और अगर आपसे कोई पूछे कि फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज करते हैं, तो हमेशा हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज करते हैं या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। और अगर आपसे कोई पूछे कि फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, तो आप हेल्पिंग वर्ब क्या बताएंगे? सेल या बिन प्लस बी। ठीक है। और अगर आपसे कोई पूछे सेल का यूज कहाँ करते हैं, बिल का यूज कहाँ करते हैं, तो आप बताएंगे आई और वी। आई और वी सब्जेक्ट के साथ हम क्या करते हैं, सेल का यूज करते हैं। और बाकी जितने भी कर्ता मिलेंगे या सब्जेक्ट मिलेंगे, उन सभी के साथ हम बिल का यूज करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस की सम इम्पोर्टेंस पॉइंट क्या होती है वो अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बात करते हैं। तो अब हम आगे बात करेंगे कि फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में जितने भी सेंटेंस आते हैं, उन सभी सेंटेंस के रूल के बारे में बात करते हैं और पॉइंट क्या होती है उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जो फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में पहला सेंटेंस मिलता है अफर्मेटिव। अब अफर्मेटिव में पॉइंट क्या है, और उस पॉइंट की हेल्प से हम क्या करेंगे, रूल्स को बनाएंगे। तो चलो हम क्या करते हैं, पॉइंट को अच्छे से समझ लेते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेट करते समय सर्वप्रथम सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब में क्या लगाएंगे, सेल या बिन प्लस बी, तथा वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अब इस पॉइंट के हेल्प से हम क्या करेंगे, रूल को बनाएंगे। तो पहले हम क्या किए, देखिए पहले क्या आया, सब्जेक्ट। हमने क्या किया, सब्जेक्ट लिख दिया, और सब्जेक्ट के अनुसार हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, सेल या बिन। ठीक है। प्लस बी और वर्ब की फोर्थ फॉर्म, जिसको हम कहते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और लास्ट में ऑब्जेक्ट। क्लियर है। इसके बाद हम दूसरे सेंटेंस के बारे में बात करते हैं। दूसरा सेंटेंस क्या कहता है, निगेटिव। अब निगेटिव में पॉइंट क्या होती है, निगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेट करते समय सर्वप्रथम सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब सेल या बिन प्लस नॉट बी तथा वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अब इस पॉइंट की हेल्प से हम क्या करते हैं, निगेटिव सेंटेंस का रूल बना लेते हैं। रूल में पहले क्या आया, सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के अनुसार हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, सेल या बिन, और प्लस नॉट बी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो उम्मीद करते हैं आपको असर्टिव सेंटेंस अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप कहोगे सर असर्टिव सेंटेंस का नाम क्यों ले रहे हैं? भाई ये दोनों आपका असर्टिव सेंटेंस का असर्टिव सेंटेंस ही है, क्योंकि असर्टिव सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं। आप कहोगे सर हम तो पढ़े ही नहीं। अब नहीं पढ़े हो तो अब उसकी जिम्मेदार तो हम है नहीं। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सेंटेंस का जितने भी टाइप होते हैं उन सभी के बारे में हम अच्छे तरीके से पढ़ा चुके हैं। तो आप क्या करिए, पहले उस वीडियो को देख लीजिए, जिससे यहाँ पर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलो अब हम आगे बात करते हैं अगले सेंटेंस की। तो अब देखिए हम अगले सेंटेंस के बारे में बात करते हैं। अगला सेंटेंस क्या है, तीसरा सेंटेंस। तीसरा सेंटेंस क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होती है, इसके बारे में बात करते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेट करते समय सब्जेक्ट के पहले, अब देखिए सब्जेक्ट के पहले हम सेल या बिन, कॉमा, सब्जेक्ट के बाद बी तथा वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अब इस पॉइंट की हेल्प से हम क्या करते हैं, रूल को बना लेते हैं। देखो हमने क्या किया, सब्जेक्ट लिख लिया और सब्जेक्ट के पहले क्या लगा लिए, सेल या बिन, ये जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है। इसके बाद देखिए सब्जेक्ट के बाद हम क्या करेंगे, बी लगाएंगे,
वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्लियर है। इसके बाद देखिए चौथा सेंटेंस, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। अब इसकी पॉइंट क्या है, इस पॉइंट को समझ लेते हैं। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेट करते समय सब्जेक्ट के पहले सेल या बिन सब्जेक्ट के बाद नॉट बी तथा वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो आपको पॉइंट समझ में आ गई होगी। अब इस पॉइंट के हेल्प से हम क्या करते हैं, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस का रूल बना लेते हैं। तो हमने क्या किया, पहले सब्जेक्ट लिख लिया। अब इस सब्जेक्ट के पहले क्या किए, हेल्पिंग वर्ब लगा लिए। हेल्पिंग वर्ब में याद रहे सेल या बिल ही आएगा इंट्रोगेटिव के केस में, और सब्जेक्ट के बाद हम क्या करेंगे, नॉट बी तथा वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो उम्मीद करते हैं आपको यहाँ पर जितने भी सेंटेंस हैं उन सभी सेंटेंस के रूल्स और पॉइंट अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। हमने क्या किया, यहाँ पर आपका एक WH क्वेश्चन होता है, उसका हमने क्या किया है, रूल नहीं बताया है। तो उस रूल को हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो चलो अभी जितने भी रूल्स हम पढ़े हैं इन सभी रूल्स को यूज करके हम क्या करते हैं, ट्रांसलेट कर लेते हैं। आगे जितने भी सेंटेंस आपको मिलेंगे सभी सेंटेंस में SOP सेम रहेगी। तो यहाँ पर देखिए जितने भी सेंटेंस आपको दिख रहे हैं सब में आपका SOP सेम है। अगर आपको SOP के बारे में नहीं पता है तो मैं SOP के बारे में भी बता चुका हूँ। आप क्या करिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक दे दिए हैं, तो आप SOP के बारे में अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। देखिए जब से मैं आपको टेंस पढ़ा रहा हूँ और टेंस में मैं आपको एक ट्रांसलेट करने का कॉन्सेप्ट बताया हूँ, और उसी कॉन्सेप्ट की हेल्प से हम क्या करेंगे, इन सभी सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे। केवल एक ही सेंटेंस में उस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे और उसी कॉन्सेप्ट की हेल्प से हम सभी सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे। तो चलिए हम उस कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं और इन सभी सेंटेंस को ट्रांसलेट कर लेते हैं। तो पहला कॉन्सेप्ट में पहला कॉन्सेप्ट क्या है, हम क्या करेंगे, सेंटेंस को पढ़ लेंगे। तो चलो हम क्या करते हैं, सेंटेंस को पढ़ लेते हैं। वह खाना खा रहा होगा, ये सेंटेंस है। अब देखिए इस सेंटेंस की एंड में क्या है, आपका गा है, ठीक है। और आपको मैं पढ़ाते आ चुका हूँ कि जो फ्यूचर टेंस होता है, फ्यूचर टेंस की पहचान क्या होती है, फ्यूचर टेंस की पहचान क्या होती है, जिस भी हिंदी वाक्य के अंत में गा गी गे, ठीक है, अगर गा गी मिलते हैं तो ये फ्यूचर टेंस की पहचान बताता है। अब जैसे ही आपको फ्यूचर टेंस पता चल जाए तो फ्यूचर टेंस के कितने पार्ट होते हैं, फ्यूचर टेंस के 4 पार्ट होते हैं। अब चारों पार्ट में से कोई तो एक पार्ट होगा जरूर, और इसके बाद एक किसी भी टेंस में ट्रांसलेट नहीं होगा, एक केवल फ्यूचर में ही ट्रांसलेट होगा, ये भी ध्यान देना। अब हम क्या करते हैं कि कैसे हम पार्ट का पता लगाएंगे। तो देखिए पार्ट को पता लगाने के लिए ये जो रहा है और रहा होगा इन दोनों को एक साथ कर लेंगे। अब देखिए अभी मैं आपको पीछे पढ़ा के आया हूँ कि जिस भी हिंदी वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं उसे हम फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। और फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस की ये क्या है, पहचान है। तो हमको पता चल गया कि फ्यूचर टेंस का कौन सा पार्ट है, दूसरा पार्ट है जिसको हम कहते हैं फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद देखिए तीसरा कॉन्सेप्ट क्या कहता है, अब इस सेंटेंस को पढ़ लीजिए। सेंटेंस कौन सा है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, ठीक है। तो यहाँ पर हमको तीसरे कॉन्सेप्ट से पता चला कि सेंटेंस कौन सा है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, ठीक है। और अफर्मेटिव सेंटेंस को जब आपको अफर्मेटिव सेंटेंस पता चल गया तो मैंने आपको अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल बताया है, किस केस में, आपका फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में। तो हम क्या करेंगे, रूल को यूज कर लेंगे, बस अब आपका ट्रांसलेट हो गया। अगर आपको रूल पता है तो उसी रूल के अकॉर्डिंग इस सेंटेंस को आप क्या करिए, ट्रांसलेट कर लीजिए। तो हम क्या करते हैं, इसी रूल के हेल्प से इसको हम ट्रांसलेट कर लेते हैं। तो मैं पीछे आपको रूल बताया हूँ, तो यहाँ पर रूल मैं नहीं लिखूंगा, पीछे आपको रूल जो भी बताए हैं उसी रूल की हेल्प से हम क्या करते हैं, इसको ट्रांसलेट कर लेते हैं। और मैं आपको पीछे बता चुका हूँ। देखिए रूल क्या कहता है, रूल में पहले हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, वह, और वह की इंग्लिश क्या होती है, ही। और सब्जेक्ट के बाद हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। हेल्पिंग वर्ब ही के साथ क्या लगेगा, विल, ठीक है। इसके बाद हम क्या लगाएंगे, बी लगाएंगे, ठीक है। वर्ब क्या है, ईट, और ईट का यहाँ फर्स्ट फॉर्म, और फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देंगे, ये आपका वर्ब का फोर्थ फॉर्म हो जाएगा। ऑब्जेक्ट क्या है, फूड, क्लियर है। अब हमने क्या किया, इसको ट्रांसलेट कर लिया। सिमिलरली उसी प्रकार से अब हम क्या करेंगे, दूसरे सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे। दूसरा सेंटेंस क्या कहता है, वह खाना नहीं खा रहा होगा, ये भी आपका किस केस में है, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में है। अब इसमें देखिए आपका क्या आया है, नहीं आया है। तो जैसे किसी भी सेंटेंस में नहीं आ जाता है तो ये आपका निगेटिव सेंटेंस हो जाता है। और जब निगेटिव सेंटेंस हो गया तो हम क्या करेंगे, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में निगेटिव सेंटेंस का रूल यूज कर लेंगे। तो चलो हम क्या करते हैं, उस रूल को यूज करके इसको ट्रांसलेट कर लेते हैं। क्या है, जो आपका अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल है, बस उसी रूल में हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देंगे। तो रूल क्या कहता है, पहले सब्जेक्ट क्या है, वह, और वह की इंग्लिश क्या लिखेंगे, ही,
अब ही के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, बिल आएगी। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, नॉट लगाएंगे, फिर हम क्या करेंगे, बी लगाएंगे। ये हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब। इसके बाद हम क्या करेंगे, वर्ब लगाएंगे। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ईट हो गया और इसमें हमने क्या किया, आईएनजी लगा लिया। ए वर्ब की फोर्थ फॉर्म हो गया। ऑब्जेक्ट क्या है, फूड। ठीक है, तो ये भी आपका ट्रांसलेट हो गया। अब देखिए तीसरा सेंटेंस क्या कहता है, क्या वह खाना खा रहा होगा, ये आपका सेंटेंस है। अब देखिए इस सेंटेंस के एंड में आपका क्वेश्चन मार्क आया और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाया और स्टार्टिंग में भी आपका क्या आया है, इट मींस ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। और इसके बाद देखिए लास्ट में आपका रहा होगा, ये रहा होगा एक किस टेंस की पहचान है, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस की पहचान है। तो हमको पता चल गया कि ये फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस है और फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में कौन सा सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव है। तो अब हम क्या करते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल फॉलो करके इसको हम ट्रांसलेट कर लेते हैं। तो पहले देखिए, अब इस क्या के स्थान पे जब स्टूडेंट को इस प्रकार का सेंटेंस मिलता है तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस क्या के स्थान पे हम हेल्पिंग वर्ब लगाएं या इस क्या की मीनिंग लिखें। तो देखिए अगर आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डाउट है या कंफ्यूजन है तो मैं इन सभी के बारे में अच्छे तरीके से और डिटेल में पढ़ा चुका हूं और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक दे दिया हूं। तो आप क्या करिए, पहले सभी सेंटेंस के बारे में अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए कि आपको कोई भी सेंटेंस मिल जाए वहां पर कोई डाउट ना हो कि हम यहाँ पर व्हाट लगाएंगे कि हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। अब कैसे यूज करेंगे, रूल आपको पता है, रूल में पहले आपका हेल्पिंग वर्ब आती है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे बिल। ठीक है, फिर बिल के बाद हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, वह इंग्लिश क्या होती है, ही। और ही के बाद हम क्या करेंगे, बी लगाएंगे। वर्ब क्या है, ईट। और ईट में हम क्या करेंगे, आईएनजी लगा देंगे, वर्ब की फोर्थ फॉर्म हो जाएगा। क्लियर है, इसके बाद हम क्या करेंगे, फूड लिखेंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब हमने क्या किया, इसको भी ट्रांसलेट कर लिया। इसके बाद देखिए आपका लास्ट सेंटेंस है, क्या वह खाना नहीं खा रहा होगा। अब एक किस टेंस में है, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में है। ठीक है, और इसमें देखिए आपका नहीं आया है और इसमें आपका देखिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा है। अब इसको हमको क्या करना है, ट्रांसलेट करना है। तो अब हम क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस का फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में रूल यूज करके इसको ट्रांसलेट कर लेते हैं। सेम जैसे हम ऊपर वाला सेंटेंस को ट्रांसलेट किए हैं ऐसे ट्रांसलेट कर लेंगे, बस सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे। देखो यहाँ पर क्या के स्थान पे हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब बी का यूज कर लेंगे। सब्जेक्ट आपका ही हो गया। अब सब्जेक्ट के बाद हम क्या करेंगे, नॉट लगा लेंगे और यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, वर्ब लगाएंगे। वर्ब क्या है, ईट। और ईट में आईएनजी लगा देंगे, ईटिंग हो जाएगा। और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, फूड। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो हमने क्या किया, उम्मीद करते हैं आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलो मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज बताता हूँ जो स्टूडेंट को अभी भी कुछ स्टूडेंट के माइंड में वो क्वेश्चन चल रहा होगा। तो देखिए वो क्वेश्चन क्या है, अगर आपको जैसे एक जो आपका फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस था, फ्यूचर देखिए फ्यूचर कंटीन्यूअस में जो आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है, ये जो हेल्पिंग वर्ब होती है सेल या बिल प्लस बी। तो इसमें कंफ्यूजन क्या होती है, जब ये निगेटिव सेंटेंस मिलता है। देखिए निगेटिव सेंटेंस, तो निगेटिव सेंटेंस में बहुत से स्टूडेंट को एक कंफ्यूजन होता है कि सेल या बिल, सेल या बिल। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, सेल या बिल प्लस यहाँ पर पहले नॉट बी होगा या यहाँ पर पहले हम बी लगाएंगे फिर इसके बाद नॉट लगाएंगे, ये कंफ्यूजन होती है। तो चलो यहाँ पर ये भी डाउट आपका मैं दूर कर देता हूँ। देखिए अगर आपको कभी भी हेल्पिंग वर्ब आपका सेल या बिल हो गया और इसके बाद नॉट बी लगा है तो ये आपका एकदम करेक्ट है। और कहीं आप जैसे पढ़े हैं सेल या बिल बी, इसके बाद अगर बी के बाद आप नॉट लगाते हैं तो आपका गलत हो जाएगा। मतलब ऐसे सेल बी नॉट, तो अगर आप ऐसा यूज करेंगे तो आपका गलत हो जाएगा। आपको इस प्रकार से यूज करना है, सेल के बाद नॉट फिर आपका बी, तब जाके जब आपका इंट्रोगेटिव मिलता है, मतलब इंट्रोगेटिव। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव मिलता है तो इंट्रोगेटिव में भी बहुत लोग को कंफ्यूजन होती है कि कैसे हम नॉट का यूज करें। आपका ये देखो इंट्रोगेटिव में सेल या बिल और प्लस बी
इसके बाद प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, बहुत से लोग इसको यूज कर लेते हैं सब्जेक्ट के पहले ही ये पूरी हेल्पिंग हो, और बहुत लोग इसको ऐसे यूज कर लेते हैं, सेल या बिल प्लस सब्जेक्ट, फिर क्या करते हैं नॉट, सॉरी इस चीज को नहीं, यहाँ पर सब्जेक्ट और इसके बाद यहाँ पर देखिए बी, ए करते हैं। तो आप याद रखिएगा जब आपको इंट्रोगेटिव में मिलेगा तो आपका ए वाला सेंटेंस सही है और ए आपका गलत है। हम क्या करते हैं इंट्रोगेटिव में केवल आपका ए हेल्पिंग वर्ब आती है पहले, सब्जेक्ट के बाद बी लगाते हैं। और यही केस जब हम निगेटिव में बात करेंगे, देखो कैसे करते हैं, बहुत से लोग जिनको नहीं पता रहता है वो क्या करते हैं, ये सेल लगाएंगे, इसके बाद आपका नॉट लगाएंगे, फिर बी लगाएंगे, फिर उनका सब्जेक्ट आता है। और कुछ लोग क्या करते हैं यही सेल लगा देंगे, फिर आप क्या करेंगे सब्जेक्ट लिखेंगे, मतलब सब्जेक्ट, फिर आप प्लस करेंगे प्लस, और इसके बाद आप क्या करेंगे नॉट लगाएंगे, फिर आप क्या करेंगे बी का यूज करेंगे। तो देखो अगर आप इस प्रकार से लगाते हैं तो ए गलत है और ए आपका नीचे वाला सही है। आगे बात करते हैं, तो देखिए आगे आपको मैं क्या करता हूँ, दो सेंटेंस दे रहा हूँ, इन दोनों सेंटेंस को आपको क्या करना है ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स, जिससे मुझे पता चले कि आप सबको फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए गाइज मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। थैंक यू।